छोटा फानूस बरदार। एक पुरसुकून गांव में जो सब्ज पहाड़ियों से घिरा हुआ था, 8 साला लड़का अयान रहता था। वो एक खुश मिजाज, नरम दिल और अपने ईमान से मोहब्बत करने वाला बच्चा था। इसे गांव की मस्जिद से खास लगाव था। मस्जिद न सिर्फ इबादत की जगह थी बल्कि पूरी कम्युनिटी का मरकज भी थी, और उसकी बुलंद मीनार और खूबसूरत नकूश लोगों के दिलों को सुकून देते थे। अयान का पसंदीदा वक्त मगरिब से पहले का था, जब मुअज्जिन मीनार पर चढ़कर अजान देता था। अजान के बाद गांव की फिजा में जो सुकून फैलता, वो अयान के दिल को बहुत अच्छा लगता था। एक दिन मस्जिद के इमाम शेख अब्दुल ने अयान से एक खास दरख्वास्त की। अयान, क्या तुम मस्जिद की एक खास खिदमत करना चाहोगे? शेख ने मोहब्बत भरे लहजे में पूछा। अयान की आंखें शौक से चमक उठीं। जी शेख, क्या करना होगा? खास फानूस। शेख अब्दुल ने एक खूबसूरत फानूस अयान को दिया, जो सुनहरी नकूश से सजा हुआ था। ये मस्जिद का खास फानूस है, उन्होंने वजाहत की। हर शाम मगरिब से पहले इसे रोशन किया जाता है ताकि लोगों को मस्जिद का रास्ता दिखाई दे। मैं चाहता हूं कि तुम छोटे फानूस बरदार बन जाओ और हर शाम इसे रोशन करो। अयान ने यह जिम्मेदारी कबूल करते हुए खुद को बहुत खास महसूस किया। ये छोटा सा काम उसके लिए बहुत अहम था। हर शाम अयान फानूस को साफ करता, इसका बत्ती जलाता और मस्जिद के सहन में रख देता। वो खुशी से देखता कि फानूस की रोशनी मस्जिद के अर्द गिर्द फैलकर लोगों को रास्ता दिखाती। गांव के लोग जब मस्जिद आते तो अयान की तारीफ करते। अयान, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, वो कहते, और अयान का दिल खुशी से भर जाता। एक शाम एक बूढ़े शख्स ने इससे पूछा, बेटा, तुम इस फानूस का इतना ख्याल क्यों रखते हो? अयान ने सोचा और जवाब दिया, ये फानूस हमारे अमाल की तरह है। अगर हम उसे साफ रखें और उसका ख्याल रखें तो ये रोशन रहता है, और जैसे ये मस्जिद तक लोगों को पहुंचाता है, वैसे ही हमारे अच्छे अमाल हमें अल्लाह के करीब ले जाते हैं। बूढ़े शख्स ने मुस्कुराकर उसके जवाब की तारीफ की। तूफानी रात। एक शाम गांव में एक जबरदस्त तूफान आया। हवाएं तेज चल रही थीं, गरज चमक हो रही थी और बारिश जोर से बरस रही थी। अयान खिड़की के पास बैठा तूफान देख रहा था। फानूस, इसने अचानक कहा, अगर ये रोशन न हुआ तो लोग मस्जिद कैसे पहुंचेंगे? इसकी मां ने नरमी से कहा, अयान, इस तूफान में जाना खतरनाक है। लेकिन अयान पुरज़्म था। इसने बारिश की जैकेट पहनी, फानूस लिया और मस्जिद की तरफ चल पड़ा। रास्ता फिसलन भरा था और तेज हवाओं ने इसे लड़खड़ाने पर मजबूर किया, लेकिन वो नहीं रुका। जब वो मस्जिद पहुंचा तो शेख अब्दुल इसे वहां मुंतजिर मिले। उन्होंने फानूस जलाने में उसकी मदद की और उसे इसकी जगह पर रखा। एक एक करके गांव के लोग मस्जिद पहुंचे, बारिश से भीगे हुए लेकिन मुस्कुराते हुए, और सब ने अयान की हिम्मत की तारीफ की। तूफान के बाद शेख अब्दुल ने गांव वालों से कहा, अयान ने आज हमें एक अजीम सबक दिया है। जिस तरह इसने तूफान के बावजूद फानूस को रोशन रखा, हमें भी अपने ईमान को हर मुश्किल में मजबूत रखना चाहिए। अयान का दिल खुशी और फख्र से भर गया। इसे अंदाजा नहीं था कि इसका छोटा सा काम इतना बड़ा असर डाल सकता है। साल गुजरते गए और अयान बड़ा हो गया, लेकिन छोटे फानूस बरदार के दिनों की याद हमेशा उसके दिल में रही। वो मस्जिद और कम्युनिटी की मदद करता रहा और हमेशा याद रखता कि छोटे मुखलिसाना काम भी बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। अयान और फानूस की कहानी गांव की एक यादगार कहानी बन गई, जो नस्ल दर नस्ल सुनाई जाने लगी। ये कहानी सबको ये सबक देती कि हकीकी रोशनी हमारे दिलों में होती है और इसे ईमान और नेकी से रोशन रखा जाता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता अगर वो अल्लाह की मोहब्बत और खुलूस के साथ किया जाए। क्या आप अपनी जिंदगी में एक फानूस बरदार बनना चाहेंगे?